हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है लोक देवता और लोक देवियों वाली। जो हमारा टॉपिक है राजस्थान जीके का, जो हमारा फर्स्ट पेपर है सेकंड ग्रेड के अंदर, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अभी सभी को पता है कि मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो सीरीज़ रिलेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आरपीएससी ने पिछले हुए जितने भी पेपर्स हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, उन पर हम आज बात करने वाले हैं। बहुत सी वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड की है, बहुत से टॉपिक से रिलेटेड। दुर्ग वाला टॉपिक हो चुका है, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर मेरे चैनल पर उन्हें आराम से देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आज के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक देवता और देवियों वाला टॉपिक। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और देवियों वाला ये हमारा टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बीकानेर के निकट संभरा स्थल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया। बीकानेर के निकट संभरा स्थल को किसने अपना कार्य स्थल या कर्म स्थल बनाया। तो इसका उत्तर था जाम्बोजी ने। ठीक है, ये प्रश्न 2023 के अंदर पूछा गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाले पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हरबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है, किस जगह है। तो इसका उत्तर था बेंगटी में। ये प्रश्न भी 2023 के अंदर पूछा गया था। देखिए, अगर हम लोक देवता और लोक देवियाँ पढ़ रहे हैं तो हमें उनके जो मुख्य मंदिर हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के अंदर पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें ही पूछा गया था कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है। देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मंदिर से रिलेटेड था और इसमें भी मंदिर से रिलेटेड ही है। तो हमें मंदिर से जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोक देवता देवियाँ हैं, उनके जो प्रमुख मंदिर है वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो इसका जो आंसर था वो था तिलवाड़ा में इनका मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया था 2022 के अंदर और 2014 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। 2022 में भी और 2014 में भी 2 बार आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि तेजा जी का जन्म स्थान क्या है। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि खरनाल तेजा जी का जन्म स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई। ठीक है, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई। ठीक है, इसका उत्तर था मल्लीनाथ जी की पत्नी। मल्लीनाथ जी की पत्नी ने उनकी मृत्यु के बाद में सती कर लिया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो होता है, तो ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल। तो ये प्रश्न 2018 में पूछा गया। इसका आंसर था कोलू गांव। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है, कोलू गांव में। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। तो आप एक बात नोट करिए अच्छे से कि जो मंदिर है, जन्म स्थान है और तीर्थ स्थल है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अकबर से विरुद्ध चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। तो वीर कल्ला जी मारे गए थे। ये प्रश्न 2018 में आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेजड़ी पेड़ किससे संबंधित है। खेजड़ी जो हमारा कल्प वृक्ष है, हमारा राज्य वृक्ष है, जो खेजड़ी पेड़ है वो किससे संबंधित है, कौन से लोक देवता से संबंधित है। तो गोगा जी से संबंधित है। ये प्रश्न 2020 लाइब्रेरियन में पूछा गया था। लाइब्रेरियन का जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेजा जी का तीर्थ स्थल वासी दुगरी कहाँ है।
देखिए नाम दे रखा है तीर्थ स्थल का, यहाँ पे नाम गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। तेजाजी का तीर्थ स्थल बांसी डोगरी कहाँ है? तो ये जो प्रश्न है वो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2022 में पूछा गया था और ये था बूंदी में। इसका जो आंसर है बांसी डोगरी कहाँ है? बूंदी में। ठीक है। आरपीएससी 2nd ग्रेड में बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो सुमेलित में पूछे जाते हैं, जैसे सुमेलित कीजिए कि ये सही है, किससे किसका मैच है। तो मैच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अपन को उस पैटर्न पर भी बहुत अच्छे से ध्यान में देना है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर वाला, उसके अंदर सुमेलित कीजिए, लोक देवता गिवन है एक साइड में पूरे, और एक साइड में जो उसके सामने वाला जो साइड है उसके अंदर हमें तीर्थ स्थल दिए हुए हैं, मुख्य तीर्थ स्थल, मतलब किस लोक देवता का कौन सा मुख्य तीर्थ स्थल है उसे हमें मैच करना है। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन है उसमें से एक करेक्ट आंसर है, तो उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसमें वो हमें चूज़ करना है। तो इसका जो आंसर है वो 4th वाला करेक्ट आंसर है। और ये वाला जो प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। 2nd ग्रेड संस्कृत विभाग 2019 में ये पूछा जा चुका है, CET 2023 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सुमेलित कीजिए वाले में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात का हम खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंगटी गांव किससे संबंधित है? अब ये बेंगटी गांव जो है वो किस लोक देवता से संबंधित है वो बताना है, तो हरबू जी से संबंधित है। ये प्रश्न लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड में 2020 के अंदर पूछा गया, CET 2023 के अंदर भी पूछा गया। अब देखिए वापस से सुमेलित वाला आया है, तो सुमेलित वाले पे हमें खास ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी लोक देवता हैं और ये भी उनके स्थल हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ये तेजा जी का बार बार पूछा जा रहा है। देखो तेजा जी, ऊपर भी तेजा जी का पूछा गया था, इसमें भी तेजा जी का पूछा गया है। ठीक है, पाबू जी भी बार बार आ रहे हैं, पाबू जी इसमें भी है, उधर भी है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न पूछा गया था 2nd ग्रेड 2017 में। देखो 2nd ग्रेड 2017 में भी आ गया, लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड उसमें भी आया है ये तेजा जी वाला, पीछे हमने पढ़ा था। देखो तेजा जी का जो तीर्थ स्थल है वो लाइब्रेरियन में भी आया है 2022 के अंदर, और इसके अंदर भी आया है 2019 में जो संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी आया है। तो हमें तेजा जी के जो स्थल हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं? पाबू जी जो लोक देवता हैं हमारे, वो किसके अवतार माने जाते हैं? तो लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। 2nd ग्रेड 2017 में ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? जो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं वो हैं तेजा जी। ठीक है, ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, गोगा जी के गोगामड़ी के मेले की तिथि कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोक देवता हैं उनसे रिलेटेड जो मेले हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उनसे भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि वो कब आयोजित होते हैं, कहाँ आयोजित होते हैं और उनकी क्या तिथि है। तो वो बहुत अच्छे से हमें क्लियर रखना है। ठीक है, तो गोगा जी का के जो गोगा मेड़ी वाला जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है, ये तिथि है इसकी। ठीक है, ये प्रश्न 2024 में पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से देख लीजिए सारे प्रश्न एक बार, 10 से लेकर 15 तक। तो टोटल हमने आज 15 प्रश्न किए हैं। बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, लोक देवता वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आज कंप्लीट हो गए हैं लोक देवता वाले टॉपिक के, ये देखिए ये कंप्लीट हो चुके हैं। 2023 से लेकर 2011 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे इसमें आ चुके हैं, और 2nd ग्रेड के ही नहीं, लाइब्रेरियन में जो पूछा गया है वो भी, या फिर CET में पूछा गया है वो भी इसमें मैंने डाला है। सब कुछ इसमें अच्छे से आप लोगों को बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा।
अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके अपना टॉपिक बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर आगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने हैं, तो मैं ऑफ कोर्स उसी टॉपिक पर अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो भी क्वेरीज़ हैं तो आप अपने वहाँ पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो बहुत से लोगों के पास जाती है बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो तब तक आपके पास में नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आपकी भी हेल्प हो, आप लोगों को जो भी क्वेरीज़ है वो सॉल्व हो सके और साथ में मिलकर एक पढ़ाई हो सके, ठीक है। हमें ऐसा लगे नहीं कि हम अकेले प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे हमें ये लगेगा कि हम लोग सब साथ में मिलकर सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है वो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए, जितना हो सके उतना लिक्विड लीजिए, ठीक है। और पढ़ते पढ़ते अपना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है हमें, क्योंकि हमारी तैयारी में कोई रुकावट ना बने, हमारी जो हेल्थ है वो कभी भी रुकावट ना बने। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।